हम गलती क्या करते हैं, अतिथि आता है, टीवी चलती रहती है और आप उस टीवी में अपना मन लगा कर रखते हो और अतिथि का आदर नहीं कर पाते। लक्ष्मी तुमने गलती करी, जब पति के साथ बैठी हो, पति के साथ रह रही हो, पति के साथ बात कर रही हो और तुम्हारा ध्यान इस अश्व में चले गया, इस घोड़े में चले गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पृथ्वी पर तुम्हें अश्वी बनकर जन्म लेना पड़ेगा, घोड़ी बनकर जन्म लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर पति के चरणों में नमन करने लगी, आप मुझे क्षमा करो। नारायण कहते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा और आज का दिन तुम मृत्यु लोक में जाओगी, पर कल तुम्हें अश्वी बनकर जन्म लेना ही है। लक्ष्मी जी उसी समय पर बैकुंठ से, स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गई। जब पृथ्वी पर लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने देखा, जैसे पृथ्वी पर आकर लक्ष्मी जी देख रही कि बहुत घोर अंधेरा है, भयंकर अंधेरा। मृत्यु लोक में जब भ्रमण करने लगी और भ्रमण करते करते लक्ष्मी जी ने विचार करा मैं कहां जाऊं, एक रात्रि की बात है, आज मैं इस अंधेरे में कहां जाऊंगी। रात्रि का समय था, लक्ष्मी जी भ्रमण करती हुई चारों तरफ देख रही थी, सबके दरवाजे बंद थे, सबकी खिड़कियां बंद थी, सबका द्वार बंद था, कहीं लक्ष्मी जी को जाने की जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, मिट्टी का दिया जिसमें से प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी उस घर के अंदर प्रवेश करी। एक बूढ़ी माँ बैठी कपड़े को सिल रही थी। बूढ़ी माँ वस्त्र बना रही है, बूढ़ी माँ कपड़े को सिल रही है। लक्ष्मी जी अंदर जाकर बूढ़ी माता को नमन किया, प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा माँ, क्या मैं एक रात्रि आपके यहाँ रुक सकती हूँ? बूढ़ी माँ काम में लगी हुई थी, उसने गादी बिछा दी, एक तकिया दे दिया और लक्ष्मी जी को पहचानी नहीं। इतना कहा बहन आप आराम करो, आप रुको, आप रहो। माँ मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। कपड़ा छोड़कर माँ भोजन ढूंढने के लिए गई, पर घर इतना साधारण सा था, बड़ी गरीब परिस्थिति का था। भोजन जितना बनाया था वो समाप्त हो चुका। ना घर टटोला, कुछ भी भोजन के लिए नहीं मिला, कुछ प्रसाद पगड़ी नहीं थी। भोजन होता, कुछ सामान होता तो बना देती, पर ये तो रोज कपड़ा सिलती है, कपड़ा बनाती है, बेचती है, धन आता है, कपड़ा बेचकर जो पैसा मिलता है उसको आनंद में धारण कर लेती है। मेरा विवाह हुआ था, बूढ़ी माँ की शादी, और बूढ़ी की उम्र है 75 वर्ष की, और शादी देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने एक वृक्ष में से शहद मधु को लाकर मुझे दे दिया था। वो मधु का डब्बा मेरे पास में रखा हुआ, इसमें जो मधु दिया गया था वो शहद, वो मधु उसके पास में था। ढूंढने के लिए बूढ़ी माँ लगी। दरवाजे पर जो दीप लगा हुआ था प्रकाश के लिए, वो दीप को उठाकर लेकर आई। अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर, सम्मान, सत्कार कैसा होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा कह रहे। आकाश की रोशनी में वो डब्बा प्राप्त हुआ, मधु निकाला, शहद निकाला, और वो शहद बूढ़ी माँ माता लक्ष्मी जी के पास लेकर गई। बूढ़ी माँ, देवता में 2 देवता ऐसे हैं जिनको मधु, शहद प्रिय है। अपने पास का जितना वैभव होता है वो प्रदान कर देते हैं। देवाधिदेव महादेव, 33 कोटि देवी देवता में एक देव ऐसे हैं जिनको महा संबोधन से संबोधित किया गया। कौन है वो, क्या बोलो जरा? महादेव, जिनको महासंबोधन से संबोधित किया गया, संबोधित किया। और 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, उन देवियों में केवल एक देवी है जिस देवी के नाम के आगे महा का संबोधन लगाया गया, वो केवल एक लक्ष्मी है जिसे महालक्ष्मी कहा गया। दूसरे नंबर पर देवी लक्ष्मी, महालक्ष्मी, जिन पर मधु का प्रयोग मुंह हम बताएंगे। हमने कहा था कि बीज पत्ती पर शहद लगाकर जब आप अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा कर्म करें और किसी कार्य के लिए जाएं तो मध्य
पत्ती में मधु लगाकर, शहद लगाकर, सुना था कि नहीं सुना था? शहद लगाकर शिवलिंग पर उसको लगाकर फिर जाइए, कार्य में सफलता मिलती है। ये हमने कहा था। अब दुनिया के लोग मत्स्य पुराण पढ़ी हो और जिसने कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण का स्मरण करा हो या करा हो, तो उसमें मधु का, शहद का बड़ा महत्व बताया गया। एक देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने वाला और एक माँ लक्ष्मी को समर्पित करने वाला क्या देता है, ये शिव पुराण की कथा कर रही है। जब बूढ़ी माँ के पास में कुछ भी नहीं था, 50-60 साल पुराना शहद मधु रखा था, शहद जैसी बात। तो उस मधु का बड़ा प्रयोग है, मधु की बड़ी विशेषता। एक अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए